तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग क्रिस्टल फिल्टर्स के लिए हमने सबसे पहले पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हम कोई पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है ना, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे अगर हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें मैकेनिकल डिफॉर्मेशन इनिशिएट होता है, या फिर अगर मैं बाहर से प्रेशर या फिर मैकेनिकल स्ट्रेन अप्लाई करूंगा तो उसके अक्रॉस ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके ना हम फिल्टर डिजाइन करेंगे। तो इससे पहले ना हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। जो क्रिस्टल है ना उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे दिखेगा क्रिस्टल का आपका? क्रिस्टल ऑसिलेट मतलब क्रिस्टल में ना आपका हमेशा ध्यान रखना है आपको कि देखो इसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट तो होगा ही, आपको समझ में आ रहा होगा, एनर्जी स्टोर कर ले रहा है। जैसे मान लो, ध्यान से समझो इस चीज को, ये जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, सपोज पहला हम केस देख रहे हैं, हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे तो क्या होता है, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो रहा था। मतलब हो क्या रहा है, देखो हो ये रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना वो किसके फॉर्म में हमने अप्लाई करा, वोल्टेज के फॉर्म में। वो ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो कैसे कन्वर्ट हो जा रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ, अगर मैं ध्यान से सोचूं इसके बारे में, तो क्या पता चलेगा कि इसमें कुछ ना कुछ आपका एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट तो होगा ही। तो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा तभी तो स्टोर करके वो फिर कन्वर्ट कर रहा होगा ना एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में, ठीक है। तो इसीलिए हम जब भी क्रिस्टल ऑसिलेट मतलब क्रिस्टल की बात करेंगे उसका इक्विवेलेंट सर्किट में, तो उसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो उसमें हमेशा आपका एक आर होगा, ठीक है ना, एल होगा और सी होगा। इसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट क्या है आपका, एल है और सी है, ठीक है ना। और आर आपके लॉसेस के लिए है, ठीक है ना, जो भी आपका लॉस होगा उसके लिए। और इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर था, से हम लोग इसको मतलब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो आपका तीन आपके आर एल सी सीरीज में, और इसके पैरेलल में एक सीपी कैपेसिटर हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इक्विवेलेंट है, किसका, क्रिस्टल का इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखो इसमें दो तरीके का रेजोनेंस होगा। इसमें ना रेजोनेंस, अगर मैं बात करूं रेजोनेंस का, तो इसमें दो तरीके का रेजोनेंस होगा। एक आपका सीरीज रेजोनेंस होगा। कौन सा रेजोनेंस होगा, सीरीज रेजोनेंस। सीरीज सीरीज क्या होगा आपका, किसके 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 किसकी वजह से, आर की वजह से, एल की वजह से और सी एस की वजह से, ठीक है। और दूसरा होगा आपका पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल ये किसके किसकी वजह से होगा आपका, आर एल सी एस एंड सीपी, ये सारे उसके वजह से पैरेलल, क्योंकि देखो कैपेसिटर पैरेलल में आ गया, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से समझो इस चीज को, कि अगर मैं इसमें देखो जो आर होता है ना आपका, जो आपका क्रिस्टल में आर की वैल्यू होती है ना, इन क्रिस्टल जो आपका आर होता है ना वो बहुत ही कम होता है, वेरी लो, ठीक है ना, वेरी लो। तो जब आर कम होता है ना तो एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, वो टर्म का नाम है क्वालिटी फैक्टर। अगर कोई इलेक्ट्रिकल आपने इसे ढंग से पढ़ा होगा, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है ना। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर ना कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का ना क्वालिटी बताता है कि वो कितना अच्छा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं बात करूं कि इंडक्टर है तो उसका क्वालिटी, क्योंकि हमेशा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का ही क्वालिटी फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो जैसे इंडक्टर का क्वालिटी फैक्टर क्या होता है आपको याद होगा, क्यू इक्वल टू होता था ओमेगा एल बाई आर, ठीक है ना। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे एक्स एल बाई आर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं हाँ कैपेसिटर की बात करूं तो क्या आता है आपका, कैपेसिटर की बात आती है तो उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होता है आपका, एक्सी बाई आर। एक्सी बाई आर का मतलब 1/ओमेगा सी आर, ठीक है ना। तो ये आपका क्वालिटी फैक्टर है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो कि अगर मैंने क्या बोला, एज आर इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो जब आर स्मॉल है तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा बताओ, आर बहुत कम है तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा बताओ बताओ। अच्छा होगा। वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका ये एमसीक्यूज में आ सकता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बहुत सारे एग्जाम्स में पीएसयूज में पूछा है, ठीक है ना। तो जो जो भी आपका क्रिस्टल होता है ना उसको क्वालिटी फैक्टर बहुत ही ज्यादा होता है, ये हमेशा आप याद रखना है, ठीक है ना।
इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि इसमें सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस दोनों होता है, ठीक है। सीरीज और मैंने क्या बताया था कि इसमें सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस दोनों होता है। सपोज करें फ्रीक्वेंसी है हमारा, फ्रीक्वेंसी एक्सिस, अब मैं सपोज करूं इंपेडेंस की बात करूं, ठीक है। तो सीरीज रेजोनेंस पे इंपेडेंस क्या होता है आपका, मिनिमम होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे कुछ ड्रॉ करूं तो इसका कर्व ऐसे होता है, देखो करके हमारा ऐसे करके फिर ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जहाँ पे मिनिमम जेड हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एफएस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना जहाँ पे मैक्सिमम जेड हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग एफपी, पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और एफपी की वैल्यू ना, एफपी की वैल्यू ज्यादा होती है एफएस से, ठीक है। अगेन 5 स्टार का है, ठीक है ना, ये मार्क कर लो। अब यहाँ नहीं आएगा लेकिन तुमको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बीटेक के लेवल के भी एग्जाम दोगे ना तो इसमें सिंपल सिंपल चीजें, ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछ देगा, ठीक है ना। अब उसमें याद करने का आप देख लेना कैसे है, या एसपी याद रखना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी याद रखना, पहले एस आएगा फिर पी आएगा, ठीक है। या फिर अब जैसे भी नाम ही कर लेना, या फिर मेरा नाम से याद कर लेना कि प्रियांशु सर हमेशा आगे रहते हैं तो आगे ही रहेगा, पी ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे अपने हिसाब से बना लेना, बट ये याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। मतलब मेरे को मिल चुका है कई बार, मेरे मैंने जो एग्जाम्स दिए हैं उसमें, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी का इसमें क्रिस्टल में, और आपको इसमें इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। वो आपका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया, ठीक है। अब ना हम एक नॉर्मल सा, चलो मैं आपसे पूछूं, एक मैं नॉर्मल सा फिल्टर स्ट्रक्चर बनाता हूँ, क्रिस्टल फिल्टर। अब जब आप इतना जानते हो ना क्रिस्टल के बारे में, तो आप तुरंत देख के ही बता दोगे कि कौन सा फिल्टर है। देखो, अगर मैं ऐसे आपको बता दूं, बना दूं क्रिस्टल ऐसे करके, ये क्रिस्टल है तुम्हारा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके है हमारे पास, हमने 3 क्रिस्टल ले लिए हैं ऐसे, ठीक है। इसको टी नेटवर्क के जैसा कनेक्ट कर रखा है। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा फिल्टर है, ठीक है ना। आप यहाँ पे इनपुट अप्लाई कर रहे हो, इनपुट, और यहाँ पे आउटपुट ले रहे हो आप, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा फिल्टर है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप ना फिल्टर को उसके इक्विवेलेंट डायग्राम से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। देखो फिल्टर का जो भी आपका क्रिस्टल था उसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये था, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो इससे रिप्लेस करोगे। एक चीज हम थोड़ा सा ना मतलब चीजों को सिंपल करने के लिए, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या मैंने बताया था, आर बहुत कम होता है, वेरी लो होता है। तो जब आर कम है ना तो आर को हम हटा ही देते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, हम सिंपल बनाना चाह रहे हैं लाइफ को, मतलब समझने के लिए, ठीक है ना। तो आर को मैं, आर जब बहुत कम है ना तो आर को मैं इग्नोर ही मार दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आर को मैं इग्नोर मारूंगा तो क्या बचेगा, एल बचेगा, सी एस बचेगा, सीपी बचेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आर को इग्नोर मार के, अगर मैं इसको आपको ऐसे बना दूं नॉर्मल सा, तो कैसे दिखेगा ये आपको ऐसे दिखेगा। ऊपर याद होगा आर एल सी होता था, उसके पैरेलल में सी होता था, तो आर को तो मैं 0 मान ले रहा हूं, तो आपका बचेगा एल, फिर बचेगा सी, और इसके पैरेलल में हमारा सी। बस बन गया, एक बन गया। अब सारे बना दो ऐसे, ऐसे ही बना दो ऐसे। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। ये आपका इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मिल गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, देखो अब ये तो टफ लग रहा था कि ये क्या क्या बना दिया हमने, लेकिन अब इसमें पूछूं कि ये कौन सा फिल्टर है। अब देखो ध्यान से, ये आपका है, इसको लिखो एल, ठीक है। इसको लिखो आप सी एस, इसको लिखो सी पी, इसको भी सी एस, एल, सी पी, एल, सी एस, सी पी, जैसे मान लो ये है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं ये कौन सा फिल्टर है, तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, टाइप ऑफ फिल्टर बताना है। फिल्टर क्या है, कौन सा फिल्टर है, वेट, ये पूछूं कौन सा फिल्टर है, देखो। तो अगर मैं फिल्टर आपसे पूछूं
तो सबसे पहला काम क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी को जीरो करोगे। जब फ्रीक्वेंसी आपका, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ क्या है आपका, जीरो है। देखो जब एफ जीरो है, एफ जीरो है तो क्या होगा, देखो ध्यान से, कैपेसिटर क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। कैपेसिटर ब्लॉक कर दिया मतलब यही ओपन हो गया ना, कैपेसिटर के पास ही ओपन हो गया, तो सिग्नल तो गया ही नहीं आगे। क्योंकि ऊपर भी देखो क्या है, ऊपर क्या कैपेसिटर ए ब्लॉक कर दिया और ऊपर भी कैपेसिटर ब्लॉक कर दिया, मतलब दोनों ओपन है तो सिग्नल तो गया ही नहीं। मतलब अगर एफ जीरो है, अगर आप ध्यान से समझो मेरी बात को, एफ अगर जीरो है तो आपका क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो से लेकर कुछ फ्रीक्वेंसी तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉप बैंड, ठीक है ना, स्टॉप बैंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। लो फ्रीक्वेंसी एफ टेंस टू जीरो या फिर एफ मतलब लो फ्रीक्वेंसी क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टॉप बैंड कर रहा है, ठीक है। दूसरा केस मैं ले लूं, एफ टेंस टू इन्फिनिटी, जब एफ बहुत ज्यादा है, ध्यान से देखो, एफ अगर बहुत ज्यादा होगा कैपेसिटर पास कर देगा। देखो ऊपर क्या होगा, ऊपर इंडक्टर तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर इंडक्टर ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, ब्लॉक करने, क्यों एफ ज्यादा है तो यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कर नहीं पाएगा क्योंकि नीचे वाला जो कैपेसिटर है ना पूरा का पूरा उसको पास कर देगा, ठीक है। अब यहाँ आ गया, अब एक चीज ध्यान से देखो कि जैसे ही आपने यहां तो आ गया, यहां तो आ गया, पहुंच गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे नीचे वाला क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है शॉर्ट हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी जो बहुत इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो सीपी क्या हो जाएगा, यहाँ वाला शॉर्ट हो जाएगा। मतलब यहां तक तो आ गया था लेकिन फिर से यहां से लौट जाएगा, मतलब ये भी आगे नहीं पहुंच पाएगा। मतलब एफ टेंस टू इन्फिनिटी भी क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टॉप बैंड कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया, आपको यहाँ से एस्टिमेट तो हो ही गया थोड़ा बहुत कि ये आपका ये वाला भी स्टॉप बैंड है और इधर भी स्टॉप बैंड है, स्टॉप बैंड, स्टॉप बैंड हो गया, ठीक है ना। ये आपका ऐसे फ्रीक्वेंसी लिख लो, ठीक है। अब मैं देखो एक कंडीशन ऐसे आएगा ना, रेजोनेंस वाला कंडीशन आएगा, ठीक है ना। तो रेजोनेंस पे क्या होगा, रेजोनेंस पे ना इस सब का ये जो पूरा आपका पूरा है ना, जैसे मान लो कि मैं बोलूँ सीरीज रेजोनेंस, ठीक है, ध्यान से सुनो, सीरीज रेजोनेंस पे क्या होगा, सीरीज रेजोनेंस पे ये शॉर्ट हो जाएगा ऊपर का, ठीक है ना। सीरीज रेजोनेंस पे क्या हुआ, शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, उस केस में भी ये नहीं मतलब सिग्नल को पास करेगा। लेकिन एक केस आएगा पैरेलल रेजोनेंस वाला, ठीक है ना, पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक फ्रीक्वेंसी ऐसा होगा, एक फ्रीक्वेंसी ऐसा होगा, कोई फ्रीक्वेंसी जिसपे क्या कर रहा होगा, जिसपे क्या कर रहा होगा कि इस सिग्नल को ना आगे भेज रहा होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक कोई ऐसा एक पाथ बन जा रहा होगा जो यहाँ ये वाला जो सिग्नल है ना आगे ट्रेवल करके जा रहा होगा, ठीक है। तो मतलब इन बिटवीन ऐसे कोई फ्रीक्वेंसी आ रहा होगा बीच में कहीं पे ऐसे करके, ठीक है ना। तो इस एक ऐसा फ्रीक्वेंसी ए तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए वाला बीच वाला क्या हो जाएगा, ये पास बैंड हो जाएगा। वेट हम थोड़ा सा गड़बड़ बना दिए हैं, स्टॉप बैंड को ऐसे बनाते नहीं हम लोग, उसको मैं ऐसे बना दूं, स्टॉप बैंड को तो मैं लिखा ही नहीं हूँ, ठीक है ना। अब बीच के जो पास होगा ना, पास बैंड को मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा। ये दो कोई फ्रीक्वेंसी होगा, एक F1 मान लो यहाँ पे, F1 मान लो, F2 मान लो, ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पास बैंड इंडिकेट कर रहा है, पास बैंड, ठीक है। तो ये कौन सा फिल्टर है बताओ, विच काइंड ऑफ फिल्टर इज दिस, हेलो, T-type passband crystal filter. ये कौन सा फिल्टर है, Band pass filter. जो सिंबल Pass दिख रहा band है, filter. पास बैंड फिल्टर कहाँ, बैंड पास फिल्टर होता है ना, पास बैंड फिल्टर कहाँ होता है, पास फिल्टर उसको बोलते हैं, Band pass filter. ठीक है ना। तो ये Yes, sir. बैंड पास फिल्टर है, ठीक है। तो आप ऐसे करके ये कर सकते हो। एक्चुअल में इसका देखोगे ना, अगर आप एक्चुअल में ड्रॉ करना चाहो इसका जो प्लॉट आएगा एक्चुअल में, वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। मैं अटेन्युएशन वाला ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैं अटेन्युएशन देखना चाहूँ कि कहाँ अटेन्युएशन ज्यादा होगा, तो आपको पता है स्टॉप बैंड में अटेन्युएशन ज्यादा होता है, तो आपका कुछ ऐसे आएगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। तो आपका हमेशा जो भी ऐसे करके आएगा इसका, ठीक है। तो ए वाला जो है ना अटेन्युएशन, देखो क्या है, पास बैंड में अटेन्युएशन ज्यादा है, ध्यान से देखो इसमें, ये क्या है आपका, सॉरी स्टॉप बैंड में, ये वाला जो है ना स्टॉप बैंड है ना, तो ठीक है, ये वाला, तो इसमें अटेन्युएशन काफी है। ये आपका फ्रीक्वेंसी F1, ये फ्रीक्वेंसी F2, ठीक है, ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ये हमको उतना वरी नहीं करना है कि ये कैसे आ गया क्या,
ठीक है। ये आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस सारी चीजों को अगर आप लेके सॉल्व करोगे, टी नेटवर्क निकाल के फिर उसका इक्वेशन प्लॉट करोगे तो यही आएगा, इसी टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, तो वो आपको अभी नहीं करना, आपको बस समझना है कि क्या होता है कैसे। आप ऐसे ही आपका इसका पाई स्ट्रक्चर भी डिजाइन कर सकते हो, बता सकते हो कि क्या है, कौन सा फिल्टर है। ठीक है, इसमें कभी कभी हम कैपेसिटर लगा देते हैं पैरेलल में, या फिर मतलब इसको डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स बनाने के लिए। ठीक है ना, जैसे मान लो बैंड स्टॉप बनाना है तो उसमें कुछ और स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, बट कुल कहानी मिलके यही है। आपको क्या पता करना है, आपको बस ये पता करना है कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया हो, ध्यान से समझो मेरी बात को, ये जो यूनिवर्सल तरीका है इससे आप कोई भी फिल्टर का बता सकते हो कि कौन सा फिल्टर है। ठीक है ना, तो आपका कोई भी स्ट्रक्चर दिया हो ना, उसमें क्रिस्टल है तो उसके क्रिस्टल फिल्टर के इक्विवेलेंट से उसको रिप्लेस कर दो, दैट्स इट, योर वर्क इज ओवर। आप वहां पे जैसे ही रिप्लेस करोगे उसके बाद ऐसे फ्रीक्वेंसी 0 और इनफाइनाइट करके रख के निकाल लो। जैसे मैंने एक ही बार में निकाल दिया, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो एक्चुअल में ऐसे करो, जैसे 0 करोगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा 0 करोगे तो एल एल क्या होगा तुम्हारा, अगर मान लो कि फ्रीक्वेंसी 0 करोगे आप तो एल की वैल्यू जो तुम्हारा इसका इंपीडेंस क्या होगा, इंपीडेंस 0 हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये क्या होगा, ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट। तो ऐसे बनाओ आप, ठीक है ना। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ऐसे देख के बताने में तो मैं तो बता दे रहा हूँ, लेकिन आप बनाओगे उसको, ठीक है ना, बना के फिर देखोगे अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तब वो काम करेगा, अदरवाइज फिर वो नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये तरीका है हमारा। तो क्रिस्टल फिल्टर में बस यही सब है। ठीक है ना, आप देख लेना अगर कोई और स्ट्रक्चर है, मेनली आपको टी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ऐसे पाई स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है ना, और मेनली जो क्रिस्टल फिल्टर यूज होता है ना, हाँ वो बताना जरूरी है। क्रिस्टल फिल्टर का जो मेन यूज होता है ना, वो बैंड पास फिल्टर के लिए ही होता है। ठीक है ना, किस पर्टिकुलर बैंड को फिल्टर आउट करने के लिए होता है। ठीक है ना, नॉर्मली हम हाई पास और लो पास फिल्टर नहीं बनाते क्रिस्टल फिल्टर का यूज करके, क्योंकि इसके इसमें क्या है आपका, देखो जब भी रेजोनेंस कंडीशन आता है ना, जब भी रेजोनेंस कंडीशन, तो कोई भी अगर स्ट्रक्चर में, अगर कोई फिल्टर स्ट्रक्चर में रेजोनेंस कंडीशन आता है तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो बैंड पास या फिर बैंड रिजेक्ट फिल्टर बन जाता है वो। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग प्रेफर क्या करते हैं, क्रिस्टल फिल्टर कहाँ यूज करते हैं, बैंड पास फिल्टर के लिए। ठीक है, या फिर किसी मैं बोलूं, या फिर ट्यून्ड फिल्टर, जैसे आपने पढ़ा था एडीसी में, ट्यून्ड एम्पलीफायर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही एम्पलीफाई करना, तो उस केस में भी हम लोग ऐसे मतलब सिंगल क्रिस्टल फिल्टर ऐसे करके होता है, सिंगल क्रिस्टल ये करके, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही सेलेक्ट करेगा, बस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, और उसकी वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करेगा और फिर उसको एम्पलीफाई कर देगा, अगर आप ट्यून एम्पलीफायर बना रहे हो उसके थ्रू। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी का कोई भी स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, बट इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर सिलेबस। ठीक है ना, आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मतलब इस यूनिट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका एक्टिव फिल्टर्स। ठीक है ना, हमारा है एक्टिव फिल्टर्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बहुत सारा चीज ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं ईडीसी में। ठीक है ना, मैंने आपको ऑपएम्प पढ़ाया था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ठीक है ना, तो उससे बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, तो देखो फिल्टर, एक्टिव फिल्टर क्या करते हैं कि ऐसा फिल्टर जिसमें ना एक्टिव कंपोनेंट इन्वॉल्व हो। ठीक है ना, मतलब ऐसा फिल्टर, मतलब इसको क्या हम लिख सकते हैं, फिल्टर विद एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट। आपको याद है, आपको याद है कि अभी तक हमने जितना फिल्टर देखा है, ठीक है ना, उसमें कहीं पे भी एक्टिव एलिमेंट नहीं यूज करा था हम लोगों ने। ठीक है ना, क्या यूज किया था, आर, आर तो बहुत कम यूज किया है, एल या फिर सी किया है। ठीक है ना, एल सी क्या होता है आपका, पैसिव एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो वो आपके पैसिव फिल्टर है। लेकिन हम जो अभी करने जा रहे हैं वो क्या है, आपका एक्टिव फिल्टर है। तो एक्टिव फिल्टर क्या होता है, ऐसा फिल्टर जिसमें एक्टिव कंपोनेंट्स इन्वॉल्व। ठीक है ना, तो एक्टिव कंपोनेंट या फिर एक्टिव डिवाइसेस का मतलब, जैसे इसमें आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसको एक्टिव फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, ये जो फिल्टर है ना मेनली आरसी नेटवर्क बेस्ड होता है, आरसी नेटवर्क। इसमें ना एल नहीं, एल को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है ना, हमने आपको बताया था एक बारी ईडीसी में जब हम लोग कर रहे थे, तो मैंने बताया था इट्स वेरी हार्ड टू फैब्रिकेट एन इंडक्टर ओवर आईसी। ठीक है ना, मैंने बताया था कि एक आईसी के ऊपर इंडक्टर बनाना बहुत टफ काम है। ठीक है ना, आप बना भी नहीं पाओगे, बनाओगे भी तो वो बहुत लीकी होगा और उसमें लीकेज वगैरह बहुत सारा होगा, और फिर उसमें बहुत कम वैल्यू का होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, जो एक्टिव फिल्टर्स है ना, एक्टिव फिल्टर्स नॉर्मली हम, मतलब मेनली हम किसके लिए बनाते हैं, आईसीज के लिए बनाते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते। ठीक है ना, चीपर। ठीक है, क्यों चीपर होता है, क्योंकि ये आईसी में बनाए जाते हैं, मेड ऑन
मेड ऑन आईसीज, ठीक है। तो ये हो गया। इनका जो क्वालिटी फैक्टर है ना, क्यू जो है वो काफी बड़ा हो सकता है, आप बना ये कर सकते हो, क्वालिटी हाई क्वालिटी फैक्टर होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें ये कर सकते हो कि इसका, जैसे आपको याद होगा कि हमने जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपेडेंस बहुत हाई होता है, ठीक है ना। तो जब भी इनपुट इंपेडेंस हाई होगा ना, तो आपका लोडिंग इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, लोडिंग इफेक्ट जो होगा ना वो कम होगा, लोडिंग इफेक्ट ऑफ एक्टिव फिल्टर इज लेस, ठीक है। और क्या इसकी क्वालिटी हो सकती है, ये जो फिल्टर है ना इसमें गेन होता है, फिल्टर विद गेन, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, फिल्टर भी करेगा इसमें गेन भी होगा, मतलब एम्पलीफिकेशन भी होगा, फिल्टर विद गेन, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मेरे को सपोज करा कि मेरे को कहीं से सिग्नल रिसीव करना है, ठीक है ना। तो सिग्नल रिसीव करना है, किसी पर्टिकुलर बैंड को रिसीव करना है, तो आपने बैंड पास फिल्टर मान लो बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्टिव फिल्टर का यूज करोगे ना, तो बैंड पास फिल्टर के साथ साथ ना आप उस सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर लोगे, ठीक है ना। तो ये इसका खासियत है एक्टिव फिल्टर का, ठीक है। तो ये इतने और भी बहुत सारे हैं, जैसे जैसे आते जाएगा मैं अपने वो करते जाऊंगा, ठीक है। तो एक्टिव फिल्टर का आइडिया लग गया कि एक्टिव फिल्टर क्या होता है, ऐसा फिल्टर जिसमें एक्टिव कंपोनेंट इन्वॉल्व हो, क्योंकि अभी तक जितने हमने फिल्टर्स देखा था सारे पैसिव फिल्टर्स थे, बिकॉज कि हमारा एल और सी से सारा फिल्टर्स बन जाता था, ठीक है ना। बट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्टिव फिल्टर्स, those filters will be having active components into it, okay, and mainly we are going to use RC network, okay? क्यों RC network, क्योंकि because it's very hard to fabricate, or it's very hard to integrate an inductor over IC, ठीक है ना। तो IC के ऊपर फिर वो इंटीग्रेट करना काफी टफ हो जाता है, सो वी आर गोइंग टू मेक RC नेटवर्क रादर देन RLC, और फिर नेटवर्क हैविंग इंडक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो उस इस चीज को, इंडक्टर को हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे हम अभी देखते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो ना, कुछ बेसिक्स देख लेते हैं इसमें, फिल्टर्स के उसमें कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स में क्या है, देखो कि मैंने बताया था ना कि एक फ्रीक्वेंसी हम लोग डिफाइन करते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फिल्टर की, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने एलसी जो फिल्टर्स देखा था, तो उससे एक हम लोग फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अभी एलसी फिल्टर में हम लोग, इसका माइक ऑन हो गया, मुझे कौन है यार, इस सोती हुई लड़की यही हो रही है क्या, कोई नहीं। देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमने जो भी अभी एलसी फिल्टर्स देखा था, एलसी फिल्टर में क्या था, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे थे, जैसे हमारा कांस्टेंट के फिल्टर हुआ, या फिर जो आपका एम डिराइव फिल्टर हुआ, उसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिसाइड कर रहे थे, जहां पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस कैसे कहां से कहां ट्रांजिशन कर रहा था, रियल वैल्यू से इमेजिनरी वैल्यू, हाँ, तो या फिर इमेजिनरी से रियल वैल्यू कर रहा था, तो वहां पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो रहा था। लेकिन हम एक्टिव फिल्टर में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए क्या होगा ना, देखो ध्यान से, एक्टिव फिल्टर्स में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिसाइड करने का तरीका, ठीक है। अगर हम क्या करें, एम्पलीट्यूड वर्सेस या फिर मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करें, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, और इनपुट और आउटपुट के वोल्टेज का एक रेशियो है, मान लो ऐसे करके, ठीक है। मैं इसको अगर प्लॉट करता हूं, तो अगर मान लो कि लो पास फिल्टर है, तो क्या कैसे होगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगा इसका, ऐसे करके स्ट्रक्चर होगा लो पास फिल्टर का। तो देखो इसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे इस पॉइंट पे ना वी नॉट अपॉन वी इन की वैल्यू 1 है, हम क्या मान के चल रहे हैं, 1 मान के चल रहा है, चलो ए मान ले रहे हैं, चलो 1 ना मान के ए मान लेते हैं, ठीक है ना, ए है। देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, ये वी नॉट अपॉन वी इन का मतलब गेन है, वोल्टेज गेन है, ठीक है ना, क्या है, वोल्टेज गेन है, ठीक है ना। अब मैं कहूं कि जब फ्रीक्वेंसी 0 है उस पे वोल्टेज गेन कितना है, तो मैंने मान लिया ए है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड होगा, तो देखो यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होगा ना जहां पे एम्पलीट्यूड, ध्यान से सुनो, जहां पे जो एम्पलीट्यूड है, मतलब जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे ए है, ठीक है ना, गेन का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए है।
जहां पे मैक्सिमम जो जहां पे जो आपका मैग्नीट्यूड है ना, वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का ना 1/√2 हो जाए। जिस पॉइंट पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे जो आपका मैग्नीट्यूड है ना, वो क्या हो जाए, 1/√2 हो जाए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, 1/√2 को आप लिखना चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0.707, ठीक है ना। तो आप ये भी बोल सकते हो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अ फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड, हाँ ऐसे बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड is 70.7% of the maximum magnitude। मेरी बात समझो, इसको मैं अगर परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ, 70.7 लिख सकता हूँ ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसे लिख सकते हो कि आपका ऐसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना हो, कैसे करोगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अ फ्रीक्वेंसी एट विच the magnitude is 1/√2 of the maximum magnitude। ठीक है ना, आप ये कर सकते हो। अब 1/√2 का क्या लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि 70.7% ऑफ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो आप ऐसे डिफाइन करोगे, ठीक है। अभी आपको याद होगा थोड़ा बहुत, अगर पहले वाला याद होगा, एम्पलीफायर वाला, आपको अगर मेरा एडीसी में मैंने जो पढ़ाया था, ये जो 1/√2 कहाँ से आता है एक्चुअल में, ये जो हम बैंडविड्थ या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं ना, ये 3 dB पॉइंट होता है, मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी, एक और डेफिनेशन है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना, और वो ज्यादा अच्छा डेफिनेशन है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करोगे, दूसरा डेफिनेशन, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अ frequency at which the power is reduced to half of its maximum value। ठीक है ना, पावर गेन लिख सकते हो आप, गेन ज्यादा सही रहेगा लिखना, ठीक है ना। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अ फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर गेन इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। अगर आपका पावर गेन जहां पे आधा रिड्यूस हो जाए, मतलब पहले मान लो पावर गेन था 10, अभी पावर गेन हो गया 5, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे पावर गेन 5 हुआ है ना, वो फ्रीक्वेंसी क्या इंडिकेट करेगा, आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी करेगा। अब वही पावर गेन, आपको पता है कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज का स्क्वायर क्या होता है, वोल्टेज का स्क्वायर होता है प्रोपोर्शनल पावर के, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं पावर हाफ हो जा रहा है, तो पावर हाफ कब होगा, जब तुम्हारा वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा, तभी तो पावर हाफ होगा ना, क्योंकि उसका स्क्वायर लोगे तभी तो तुम्हारा ये हाफ आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए 1/√2 वाला फैक्टर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ना, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे डिटरमाइन होगी, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन, ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन आप ये कर सकते हो, ठीक है। और मैं इसमें क्या बता दूं आपको, एक टर्म हम डिफाइन करते हैं ना, बैंडविड्थ। एक टर्म हम डिफाइन करते हैं बैंडविड्थ, ठीक है ना। तो बैंडविड्थ नॉर्मली जो डिफाइन होता है ना, वो आपका किसके लिए डिफाइन होता है ना, ये आपका बैंड पास फिल्टर के लिए, बैंड पास के लिए डिफाइन होता है, ठीक है ना। बैंड पास फिल्टर के लिए, या फिर कोई अगर सेकेंड ऑर्डर, अभी हम बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, कोई अगर सेकेंड ऑर्डर फिल्टर है तो उसके लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका बैंडविड्थ जो होता है ना, ये फॉर्मूला है, बैंडविड्थ होता है आपका ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय क्यू। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। ओमेगा नॉट क्या है आपका, वही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। और क्यू क्या है आपका, क्वालिटी फैक्टर है, ठीक है ना। ध्यान समझो, ओमेगा नॉट क्या है आपका, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्यू क्या है, क्वालिटी फैक्टर है, बैंडविड्थ आपका बैंडविड्थ है, ठीक है। तो ये जो बैंडविड्थ हम डिफाइन करेंगे ना, हमेशा दो केसेस में करेंगे, नहीं तो आपका बैंड पास फिल्टर हो, नहीं तो सेकेंड ऑर्डर फिल्टर हो, ठीक है ना। तो
अब सेकेंड ऑर्डर फिल्टर क्या होता है अभी हम लोग थोड़े देर टाइम में अभी देखेंगे पहले, ठीक है। अब देखो नॉर्मली हमारा जो फिल्टर होगा ना, जो फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एक्टिव फिल्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो नॉर्मली हम लोग 3 तरीके का देखते हैं। फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला जो हमारा फिल्टर होगा ना उसको बोलते हैं हम लोग बटरवर्थ, बटरवर्थ, बटरवर्थ फिल्टर। दूसरा हमारा जो होगा उसको बोलते हैं चेबीशेव, स्पेलिंग देख लेना, इन लोगों का पता नहीं, चेवी पता नहीं शायद बी वाई होता है, वेट, चेबीशेव फिल्टर, CHEBYSHEB लिखा है, ठीक है ना। अब थर्ड आपका बेसल फिल्टर एक होता है, बेसल फिल्टर, ठीक है। तो अब देखो ये इनका ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे ना देखो ये जो बटरवर्थ फिल्टर है ना, देखो ये क्वेश्चन बहुत जगह आता है, ठीक है ना, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में तुमसे पूछेगा। इसको नाम बोलते हैं मैक्सिमली फ्लैट फिल्टर, मैक्सिमली फ्लैट फिल्टर। मतलब ना इसका अभी हम बताएंगे इसका मतलब, चलो अभी नहीं बताते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमली फ्लैट फिल्टर, ठीक है ना। और ये जो चेबीशेव फिल्टर होता है ना, ये आपका शार्प फिल्टर होता है, काफी शार्प होता है, ठीक है ना, शार्प फिल्टर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, चलो अब बेसल फिल्टर नॉर्मल है, अभी हम देखेंगे इसको, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं लो पास फिल्टर की बात करूं, लो पास फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, लो पास फिल्टर कैसे दिखता है आपका, लो पास फिल्टर का अगर मैं लाइन सही से नहीं ड्रॉ कर पाता हूँ, वेट, ये हमारा है फ्रीक्वेंसी, ये हमारा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये हमारा मैग्नीट्यूड है, जो भी आपका सपोज करो V0/Vin है मान लो, ऐसे मॉडुलस, ठीक है। अब मैं लो पास फिल्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो आइडियली क्या होता है, देखो आइडियली मेरा आइडियल केस में क्या होना चाहिए, आइडियल केस में होना चाहिए ऐसे, आइडियल केस में ऐसे होना चाहिए कुछ, ठीक है ना, ये होना चाहिए आइडियल केस में हमारा, ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका 0 है, ठीक है। ये बीच वाला ये जो बैंड है, बैंड पास बैंड इंडिकेट कर रहा है, ये आपका स्टॉप बैंड कर रहा है, ठीक है। आइडियल केस है, लेकिन होता क्या है, आप जब फिल्टर डिजाइन करते हो तो ऐसा फिल्टर आप बना ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच टाइप ऑफ एनालॉग फिल्टर्स, राइट। सो व्हाट वी डू, हम ना कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे इन्होंने जैसे बटरवर्थ भाई साहब ने फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे चेबीशेव ने दिया है, ऐसे बेसल ने दिया हुआ है, ठीक है। तो इनके फंक्शंस का यूज करके हम लोग फिल्टर बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, उनका देखते हैं कि उन्होंने जो फिल्टर फंक्शंस दिए हैं कि उनका फिल्टर फंक्शन कैसे दिखता है। तो जो बटरवर्थ फिल्टर है ना, पहले नॉर्मल एक फिल्टर बनाते हैं, नॉर्मल फिल्टर आपका देखो कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे करके दिखता है, ठीक है। ये आपका ऐसे नॉर्मल फिल्टर, इसको ना आप बेसल ही मान लो, ठीक है, आप बेसल इसको मान सकते हो, बेसल। ये जो है आपका फर्स्ट वाला वो है आइडियल, ये आपका है आइडियल, ठीक है। एक फिल्टर है जो बटरवर्थ साहब वाला है, वो आपका ऐसे होता है, ये आपका, ये जो है ना फिल्टर, ये है आपका बटरवर्थ का, बटरवर्थ, ठीक है। और जो चेबीशेव वाला है, चेबीशेव वाला आपका कुछ ऐसे होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका है चेबीशेव, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, इसमें सबसे फ्लैट रेस्पॉन्स, जैसे आइडियल को तो छोड़ दो, आइडियल को छोड़ने के बाद सबसे फ्लैट रेस्पॉन्स, फ्लैट रेस्पॉन्स का मतलब पास बैंड में सबसे फ्लैट रेस्पॉन्स किसका है,
बटरवर्थ का है, देखो जो येलो वाला है, ठीक है ना। पास बैंड में देखो यहां तक देखो आप ध्यान से, अगर येलो वाले को देखोगे यहाँ पे, वेट, देखो येलो वाले को अगर आप देखोगे ना, यहाँ तक देखो आप, इस यहाँ तक एकदम फ्लैट दिख रहा है तुमको, यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आपका सबसे फ्लैटेस्ट रेस्पॉन्स किसका होता है, तो किसका होता है भाई साहब, बटरवर्थ फिल्टर का होता है, ठीक है। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, Butterworth. ठीक है ना, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है, पहले से बता दे रहा हूँ मैं। तो बटरवर्थ फिल्टर का होता है सबसे ज्यादा फ्लैट रेस्पॉन्स, ठीक है। दूसरा दूसरा देखो, आइडियल तो आप बना नहीं पाओगे, एनालॉग फिल्टर आइडियल तो बनने से रहा। तो दूसरा देखो, मैं चेबीशेव की बात करता हूँ, चेबीशेव का, चेबीशेव ऐसा फिल्टर, देखो बटरवर्थ फिल्टर का तो ठीक है, पास बैंड में इनका फ्लैट रेस्पॉन्स था, लेकिन ये देखो जो स्टॉप बैंड था, ये जो ए वाला बैंड है, अगर मान लो इधर का मैं देखूं ध्यान से, स्टॉप बैंड इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मैं स्टॉप बैंड में भाई साहब इधर खसीट रहे हैं, इधर इनका जा रहा है ऐसे करके, देखो तो स्टॉप बैंड में क्या है प्रॉब्लम कर रहा है, स्टॉप बैंड में शार्प नहीं है, मतलब एकदम ही डिक्लाइन हो जाना चाहिए, एकदम जीरो हो जाना, मतलब हमारा काम क्या था, स्टॉप बैंड में ना अटेन्युएशन इनफाइनाइट हो, ठीक है ना। तो ये आपका स्टॉप बैंड में इनफाइनाइट अटेन्युएशन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब चेबीशेव का देखो, चेबीशेव क्या क्या है कि आपका रेस्पॉन्स तो फ्लैट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपका जो भी चेबीशेव में आपके क्या हुए हैं कि इसमें फ्लक्चुएशंस है ना, पास बैंड में क्या है आपके फ्लक्चुएशन है, पैरामीटर वेरिएशन है, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हो, आप पास बैंड में आपका चेंज होता रह रहा है, ऐसे करके देखो, पास बैंड में हमेशा चेंज होता रह रहा है। तो पास बैंड में तो ये तो बहुत खराब दिख रहा है, लेकिन इसका ट्रांजिशन बहुत तगड़ा है। ये क्या कर रहा है ना, जैसे ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के आसपास नहीं बहुत ज्यादा अटेन्युएशन दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि जो सबसे शार्प शार्प कैरेक्टरिस्टिक किसका होगा इसमें, तो किसका है, आपका चेबीशेव का है, ठीक है ना। सबसे फ्लैट रेस्पॉन्स किसका है, बटरवर्थ का है। सबसे शार्प किसका है, चेबीशेव का है, ठीक है। और बेसल तो आपका नॉर्मल वाला है, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट। अब इनके ना फंक्शंस होते हैं कुछ, ठीक है। हम लोग बटरवर्थ का देखेंगे, चेबीशेव वगैरह का आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपको वैसे इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे ये सब मतलब एक्टिव फिल्टर्स बहुत अच्छा लगता है इसको करना, मेरा रिसर्च इंटरेस्ट भी है, तो मैं आपको ये सारा चीज समझा दूंगा। बट आपके सिलेबस में भी बटरवर्थ है, ठीक है। आई थिंक अभी सेशन खत्म होने वाला है, तुरंत जुड़ो, फिर हम स्टार्ट करेंगे बटरवर्थ, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपका बेसिक फिल्टर्स, बेसिक फिल्टर्स, ठीक है। तो बेसिक फिल्टर में हम लोग सबसे पहले लो पास फिल्टर करेंगे,